Example number 13.23. Again, this is from the thermodynamics of R.K. Rajput. The सवाल इस तरह से है, द स्वेट वॉल्यूम ऑफ ए डीजल इंजन वर्किंग ऑन ड्यूम साइकिल. इसमें ध्यान रखना है कि हमें किस साइकिल पर काम करने के लिए कहा गया. ये ऑन ए डीजल साइकिल विच इज़ वर्किंग ऑन ड्यूम साइकिल. दैट मीन ये ड्यूम साइकिल का सवाल है. तो स्वेट वॉल्यूम दिया गया इसका 0.0053 मीटर क्यूब. वी एस की वैल्यू हमें दी गई है. एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम वी सी इज़ 0.0035 मीटर क्यूब. द मैक्सिमम प्रेशर मतलब क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 का जो प्रेशर है यहाँ पे 3 से 4 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसलिए P3 बोलें या P4 बोलें. तो मैक्सिमम प्रेशर इज 65 बार. द फ्यूल इंजेक्शन एंड्स एट 5% ऑफ द स्ट्रोक. इस लाइन का क्या मतलब है कि फ्यूल इंजेक्शन एंड्स एट 5% ऑफ द स्ट्रोक. दैट मीन्स जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है 3 से 4 के बीच में, ये इसके बारे में बताएगा. तो इसके लिए जो इक्वेशन बनती है दैट इज़ V4 माइनस V3 इज़ कितना दिया गया है, दैट इज़ 5% ऑफ द स्ट्रोक. तो यहाँ हम लिखेंगे 5%, दैट मीन्स 5/100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम VS. ये इससे हमें आगे चल के जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो जो हमें वैल्यूज़ इसमें से डिटरमाइन करनी होगी वॉल्यूम की, वो हम इसमें से कैलकुलेट करेंगे. आगे देखें. द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन आर 80 डिग्री सेल्सियस एंड 0.9 बार. कंप्रेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 पे. 1 से 2 कंप्रेशन है, तो ये पॉइंट नंबर 1 के लिए दैट मीन्स टेम्परेचर T1 और प्रेशर P1 हमें दिया गया है. डिटरमाइन द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, टेक गामा इज इक्वल टू 1.4. ये सारी वैल्यूज़ हमें इसमें दी गई हैं. लेकिन अब पहले हम इस साइकिल को थोड़ा समझ लें. 1 से 2 हमें क्या दिया गया है, ये क्या रहता है, एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. 2 to 3 ये जो पोर्शन है ये कहलाता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. 3 to 4 ये कहलाता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. 4 to 5 एक्सपेंशन अगेन एडियाबैटिक एंड 5 to 1 हीट रिजेक्शन. तो जो सवाल में हमें जब वैल्यूज़ दी गई हैं उनको हम जरा देखें. स्वेट वॉल्यूम हमें दिया गया था 0.053. ये देखिए आप 0.053 दिया गया स्वेट वॉल्यूम. देन क्लियरेंस वॉल्यूम 0.00035, ये भी हमें दिया गया है 0.00035 क्लियरेंस वॉल्यूम हमें गिवन है. मैक्सिमम प्रेशर P3 इज इक्वल टू P4, अब आपको पता ही था, दिया गया है 65 बार. और इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस एंड P1 0.9 बार. तो इनिशियल टेम्परेचर T1 कभी भी सेल्सियस में हम नहीं रखते हैं. जब सवाल को सॉल्व करेंगे हम 273 ऐड करके उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया 353 केल्विन. P1 0.95 दिया गया. सवाल में जो हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो याद कर लें. 1 - 1/r की पावर गामा -1 बीटा रो की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई बीटा -1 प्लस बीटा गामा इंटू रो की पावर माइनस. यहाँ ध्यान रहे ये -1 इस पूरी टर्म में से है, बीटा इंटू रो की पावर गामा देन -1 है, ना कि गामा -1. -1 इस पूरे में से, इतने में से ये बीटा इंटू रो की पावर गामा में से डिडक्ट हो रहा है. अब इसमें हमें 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. एक तो आर की वैल्यू, कंप्रेशन रेशो, बीटा एंड रो. आर हम कैसे निकालते हैं, आर बराबर होता है कंप्रेशन रेशो, दैट इज़ द रेशो ऑफ V1/V2 मीन्स द मैक्सिमम वॉल्यूम विथ क्लियरेंस वॉल्यूम. जो V1 है दैट इज़ मैक्सिमम वॉल्यूम और V2 कहलाता है क्लियरेंस वॉल्यूम. मैक्सिमम वॉल्यूम इज़ द सम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, और V2 तो ऑलरेडी है ही क्लियरेंस वॉल्यूम. स्वेप्ट वॉल्यूम भी आपको दिया गया है 0.0053, क्लियरेंस वॉल्यूम 0.0053. ये सारी वैल्यूज रख देंगे तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी 16.14. कंप्रेशन रेशो हमारे पास आ चुका है. देन कट ऑफ रेशो इज़ V4/V3. देखें यहाँ पर आप इसको डायग्राम में देखें. कट ऑफ रेशो बराबर होता है V4 एंड ऑफ द हीट एडिशन डिवाइडेड बाय द स्टार्ट ऑफ हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर. केवल ये वाली लाइन. तो V4 डिवाइडेड बाय V3. जब हम डीजल साइकिल बनाया करते थे सिंगल, जिसमें कि हम हीट को केवल कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करते थे, वहाँ ये टर्म 3 होती थी, तो वहाँ कट ऑफ रेशो लिखते थे हम V3/V2. यहाँ पर ये हो जाएगा V4/V3. तो आप देखिए कट ऑफ रेशो R बराबर P4/V3.
इसमें हमें ये B4 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो मैंने शुरू में इक्वेशन लिखी थी उस इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ होगा। मैं लिखा था कि B4 माइनस B3 बराबर 5/100 ऑफ BS, तो B4 बराबर कितना हो जाएगा B3 प्लस 5/100 ऑफ BS। उसी इक्वेशन से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमें BS की वैल्यू दी गई है और B3 की वैल्यू दी गई है। इसमें हम यहाँ से BS की वैल्यू रख देंगे, ये BS की वैल्यू 0.00053 ये रख दिया हमने, 0.5% ऑफ BS। अभी बाद में ये 0.05 तो ये आ गया 5/100 के लिए, BS के लिए 0.0053, B3 के लिए 0.0035 और नीचे भी B3 की वैल्यू। B3 क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनली हमें रो की वैल्यू मिल जाएगी 1.75, राउंड फिगर में उसको हमने ले लिया 1.76, ठीक है। देन अब एक ही टर्म बचती है हमारे पास, दैट इज़ बीटा। बीटा इज़ नोन एज एक्सप्लोजन रेशो। ये बीटा बराबर होता है P3/P2, या इसी को और भी लिख सकते हैं कि बीटा बराबर ऑल्सो नोन एज T3/T2, क्योंकि ये बीटा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में है। बीटा कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आप याद कर लीजिए बीटा इज इक्वल टू आइदर P3/P2 और T3/T2। यहाँ पे हमें प्रेशर मिल गए हैं इसलिए हम इसका यूज़ कर लेंगे। अब P3 हमें दिया गया साइकिल में मैक्सिमम प्रेशर 65, ये दिया गया मैक्सिमम प्रेशर 65। P2 हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम 1 से 2 की जो इक्वेशन है, 1 से 2 की जो प्रोसेस है, ये देखिए, ये रहा 1 से 2। ये कैसी है, आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में हम इक्वेशन लगाएंगे इसकी, क्या रहती है कि P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। इससे हम यहाँ पर प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे। P2 प्रेशर, P3 हमें मालूम है मैक्सिमम प्रेशर, P2 और मिल जाए तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा P3/P2। तो इसलिए हमें यहाँ पर P2 पता करना है, और P1 यहाँ दिए ही हुआ है, और V1/V2 कंप्रेशन रेशो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। बस इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी। आप देखेंगे P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा, या P2/P1 दैट इज़ P2/P1 बराबर क्या हो जाएगा V1/V2 की पावर गामा। देखिए ध्यान से, P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा, और V1/V2 इज़ कंप्रेशन रेशो R जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले, दैट इज़ 16.14। P2/P1 से हमको P2 कैलकुलेट करना है, और P1 गिवन है हमें एट द स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस, प्रेशर हमें दिया गया है, वो हम P1 की वैल्यू 0.9 बार हमने इसमें यहाँ रख दी। ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 49.14 ये आ गया। फाइनली हमें प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन 44.22। अब हम इस फॉर्मूले से एक्सप्लोजन रेशो बराबर P3/P2 या प्रेशर रेशो भी बोलते हैं इसको हम, P3 की वैल्यू जो हम कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, जो मैक्सिमम दी गई है हमें 65, ये हमने रख दी, और P2 हमने जो अभी कैलकुलेट किया है ये यहाँ पर रख देंगे हम, और फाइनली हमें ये वैल्यू मिल जाती है एक्सप्लोजन रेशो की 1.47। अब सारी वैल्यूज़ R की, रो की और बीटा की, ये तीनों वैल्यूज़ को जब आप इस इक्वेशन रखेंगे आपको डीजल साइकिल की एफिशिएंसी 63.83 फाइंड आउट होगी।